हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका मेरी न्यू ब्लॉग में। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त आप सब लोगों के सामने। और मैं आप लोगों के लिए न्यू ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। और जो ब्लॉग है वो है शॉपिंग से रिलेटेड लेके, क्योंकि हम कल गए थे डी मार्ट में। हमने ढेर सारी शॉपिंग करी और वहाँ से जो हम सामान लेकर आए, खैर थोड़ा सा तो लेकर आए थे हम राशन। थोड़ा सा नहीं, खैर बहुत सारा लेकर आए थे राशन। एक बंद का राशन लेकर आए थे डी मार्ट से। मतलब कि अच्छा और सही रेट पे, सही दाम में हमें सामान अच्छे से मिल जाता है। और कुछ लेकर आए थे हम ऐसे ही मेरे बेटे के लिए नाइट सूट ड्रेस वगैरह, जैसे कि लोअर चड्डा टी शर्ट वगैरह ऐसी। और मैं भी लेकर आई थी अपने लिए। मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं आए थे वैसे, तो इस वजह से मैं लेकर नहीं आई। एक ही बस ऐसे लेकर आ गई थी। और मेरे बेटे के लिए भी ज़्यादा इतने मतलब, वो जो डी मार्ट है ना, वो ओनली राशन का सामान लेने के लिए सबसे ठीक सही है। मतलब ग्रोसरी का सामान वगैरह लेने के लिए। बाकी का जो होता है ना हमारा ये कपड़े लत्ते वगैरह सारा सब कुछ, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। इस वजह से इसके लिए कहूँगी नेशनल सुपर मार्केट जो है वो अच्छा है, वो ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, क्या क्या नहीं लेकर आई। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है सच में, नो तपा स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपना, अपने परिवार का, जो भी अपनी फैमिली में सब लोग अपना अपना ध्यान रखना। ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी पीना, केयर करना और बाहर मत निकलना। क्योंकि हम जब डी मार्ट गए थे ना, हम हमारी बता रहे हैं, हम 8 बजे गए थे यहाँ से। क्योंकि 7 बजे तक तो धूप रहती है, तो निकलने का मन ही नहीं होता, बिल्कुल भी बाहर जाने का मन ही नहीं होता। तो हम 8 बजे भी गए थे, 8 बजे निकले थे ना, उसके बाद भी मतलब कि ऐसे फेस पे ऐसे धूप, गर्मी गर्मी वाले से थप्पड़ से पड़ रहे थे, जैसे कोई हमें गर्म गर्म हवा से थप्पड़ मार रहा है। इतनी गर्मी थी सच में, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी है। तो बोले नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो बने रहिए अपने साथ लोग में। कहते सिर्फ तो ग्रोसरी का सामान है, मतलब कि सारी राशन है, बिल्कुल फुल भरा हुआ है बैग तो खचाखच। इसमें चीनी, चावल, तेल, टूथपेस्ट वगैरह सारा, और मिश्री, और मतलब जो घर से रिलेटेड सामान होता है किचन से, वो सारा सब सामान है इसमें। मैक्रोनी, पास्ता, नमक, मिर्ची, तेल वगैरह सारा सब क्या फैलाऊँ। और मतलब कि हाँ, सूजी वूजी गोले का तेल, बट हाँ जो चीज़ मेरे निकालने का है वो मैं निकाल लेती हूँ बाहर। जैसे कि पेस्ट वगैरह ये चीज़ें निकाल ली है, बाकी के तो मैं सारे सब भरूँगी तब निकाल के जमा के रखूँगी। इसका भी ब्लॉग, मिनी ब्लॉग आ जाएगा, मतलब कि तो देख लेना मिनी शॉपिंग ब्लॉग में आप लोग सारा सब कुछ। और जो हमारा बिल बैठा था, हम सोच के गए थे कि हमारा 3-3.5 हज़ार के लगभग सामान आ ही जाएगा आराम से। और वही बिल्कुल फिक्स हो गया सर, वही 3.5 हज़ार का हो ही गया। मतलब कि इतना करते करते भी 3.5 हज़ार हमारे खर्च हो ही गए। क्योंकि 3.5 मतलब कि 3,200 समथिंग हमारा सामान हो गया था। उसके बाद में फिर हमने बाहर, हमें टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, कम से कम रात के, वहाँ पे बता रही हूँ आपको, हमें डी मार्ट में 10 बजे गए थे रात में। हम डी मार्ट से 10 बजे बाहर निकले, तो घर पे आपको मन नहीं था खाना वाना बनाने करने का। तो फिर हमने बाहर से पैक करवाया था सैंडविच, बड़ा पाव। तो वो भी हमारे 350 के आए थे सच में। 3 बड़ा पाव थे और 2 सैंडविच थे, तो वो भी 350 के ही आए थे हमारे। तो मैंने कि भैया, मैं तो दिल को हार्ट अटैक आ गया था। मैं कि 350 के इतने में तो मैं 350 में तो 1 महीने का आटा और चावल ला के खा लेती मैं। बोलते 5 किलो का आटा आ जाता, 205 10 रुपये में, और चावल आ जाते आराम से, नमक मिर्च आ जाती। मैं कह रहे भाई इतना महंगा। मेरे तो दिल, मेरी बहन के जब खा ले, या तो दुख मत करे या खा ले चुपचाप से। मैं चलो खा लो, ले आए तो कोई बात नहीं। मैं इतना महंगा हो तो मैं तो नहीं मंगवाती सच में, पर मुझे पता नहीं था इतना महंगा होगा। मुझे लगा कि आ जाएगा 150-200 के समथिंग, 350। छोड़ो कोई नहीं। तो रात में ज़्यादा थके थे, परेशान हो गए थे, इस वजह से बाहर से खा लिया था हमने। फिर बोलते ना जी की उल्टा उल्टा भी हो गया था, बाहर से खाना अच्छा नहीं होता। और फिर ये सामान था। इसके बाद में ये पूरा राशन का सामान है, तो इसको हम कर देते साइड में।
ये थैला भी हम वैसे थैला लेके गए थे पर हमारे एक थैला में आया नहीं था, तो फिर हमने दूसरा थैला भी लिया था। मेरा फेस अभी ऐसा हो रहा होगा ना, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं सो के उठी हूँ। हाँ, तो मैं सच में सो के उठी हूँ, क्योंकि मैं 1 बजे मैं लाइव आई थी। लाइव आने के बाद में मैं थक गई थी, परेशान हो गई थी, घर का काम वाम किए थे ऐसे, तो मैं थक गई तो मैं सो गई। सोने के बाद में मुझे लगा मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है, और मैंने सामान इस वजह से निकाला भी नहीं था मैं कि ब्लॉगिंग करूँ, नहीं तब निकालूँ। तो हाँ, तो मैं बता रही हूँ। हाँ, इसमें मैं ज़रूर कपड़े लेकर आई हूँ। जैसे मेरे बेटे के लिए लेकर आई थी मैं, ये नाइट में जैसे कि घर घर में डाल ले, रात में, दिन में, जैसे कि स्कूल वगैरह नहीं जा रहा है, घर में रहता, उसके लिए एक ये टी शर्ट। बच्चों की कपड़े की क्वालिटी अच्छी है वैसे, लूँगी ठीक है, मतलब तब वो नहीं है, ठीक है, घर में पहना सकते हो, कोई बुराई नहीं। एक ये मैं अपने लिए लेकर आई थी। मैंने अपने लिए फर्स्ट वाली टी शर्ट पसंद करी थी ब्लू कलर की, वो ले ली। फिर मैं आगे चलती गई, फिर मुझे आगे चलते फिर एक ग्रे कलर की बिल्कुल सिंपल प्लेन में टी शर्ट पसंद आई थी, वो नहीं यहाँ पे टैग था उसका। फिर मैंने उसको रख दिया ब्लू कलर की, तो फिर मैंने वो वाला ले ली ग्रे कलर के में, ये अच्छा लग रहा है ना, तो उसी मेरी बहन उसके साथ में, फिर हमने उसको रख दिया। फिर जैसे हम आगे बढ़े, फिर से रिटर्न होकर आए घूम के नहीं, तो फिर मुझे ये वाली टी शर्ट दिखी, तो मुझे उन सबसे ज़्यादा ये टी शर्ट बेस्ट लगी थी। देखो, तो फिर मैंने ये वाली टी शर्ट ली। फिर हम हंस रहे थे, हमारा काम यही है कि इसको चेंज करो, उसको वो करो, तुम्हारा तो ये ना जब तक पसंद नहीं है। और ये काफ़ी कैसी है ना, लेंथ भी अच्छी है और चौड़ाई भी अच्छी है, मतलब गर्म पैंट, और कपड़ा भी इसका काफ़ी अच्छा है। इस वजह से ये मैं किचन में इसलिए पैकिंग, मतलब आपको किचन में, मैं किचन में ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ। मेरी चाय भी बन रही है, काम भी हो रहा है, और सामने कूलर भी चल रहा है, तो किचन में हवा लग रही है पूरी पूरी, इस वजह से। और अंदर कमरे में करूँगा तो पंखा चलाना पड़ेगा, और इतनी महंगा गर्मी की कैपेसिटी नहीं है पंखा में बैठने की बिल्कुल भी। उसके बाद में वही मेरे बेटे का आ गया लेकर, फिर आ गया इसकी टी शर्ट। बच्चों के तो ऐसे ही आते हैं क्या। फिर मैं अपने कन्नू के लिए लेकर आई थी छोटा सा प्यारा सा हैंकी। देखो, मेरे कन्नू के पास ऐसी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पसंद आता है ना मुझे, तो मैं ले ही आती हूँ। जैसे कि ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, उनका फेस साफ़ करने, जैसे मैं कुछ खिलाती तो गंदा हो जाता है, तो फेस साफ़ करने के लिए, या फिर उनको ग्लो लगाने के लिए साइड में, जैसे सोते करवट लेके तो थोड़ा बहुत होता ही है ना, तो अपनी साइड में ग्लो या फिर तकिया कुछ लगा देते, तो वही सेम मैंने वही किया है। तो देखो तो प्यारा सा लग रहा है ना, तो सुंदर सा प्यारा सा टेडी है। देखो, सूरज भी है, टेडी भी है, मतलब सुंदर लग रहा था। मुझे मैं ले मेरे कन्नू के लिए मैंने लड्डू, मेरे जो ठाकुर जी है उनको मैं अपने प्यार से कन्नू और लड्डू बुलाती हूँ, ठीक है। और ये जो कपड़े सूख रहे हैं ना सारे, अब बाहर तो इतनी भयंकर धूप होती है कि क्या करें, अंदर ही सूख जाते हैं कपड़े, तो मैं बाहर नहीं डालती कपड़े बालकोनी में, मैं अंदर ही धूप सुखा देती। तो मेरे ठाकुर जी के कपड़े सूखते हैं, ये उनकी चड्डी, ये पोशाक, ये उनके रुमाल, मुँह पोंछने के सारे वो तौलिया वगैरह सारा सब कुछ यहीं सुखा रखा है मैंने किचन में। मैं धूप पड़ती ना 8 बजे बाद, इतनी भयंकर धूप आ जाती है पीछे गैलरी में, मन नहीं करता जाने का, तो मैं बाहर नहीं जाती। हाँ, कुछ ग्रोसरी का सामान इसमें भी है, काफ़ी सारा सामान, ज़्यादातर हम ग्रोसरी का लेकर आए थे। और ये टेढ़े मेढ़े, और मेरे बेटे को पता नहीं है कि हम टेढ़े मेढ़े लेके आए, अब तक तो वो इसको खलास कर देता, उसी टाइम कर देता। चॉकलेट लेकर आए थे, चॉकलेट खा लिया आते ही। अब ये तो उसको पता नहीं है कि ये भी है, तो उसको मैं भी छुपा देती हूँ, क्योंकि अभी उसने कटोरी भर के नमकीन खाई है, तो वो ज़्यादा फिर बाहर का नुकसान भी करता है ना। एक ये लेकर आए थे हम पानी की बोतल। वैसे मेरे बेटे के पास में काफ़ी सारी बोतल है, लेकिन अच्छी लगती है बोतल तो मैं लेके आ जाती हूँ। और ये स्टील की जो बोतल है, नहीं, एक स्कूल में कम से कम 2 से 3 बोतल होके आ चुका है अच्छी क्वालिटी की, इसलिए मैं आपकी बार ओनली एसी लेकर आई बस कि हाँ पानी बाकी इसमें ठंडा रहेगा, एसी नहीं रहेगा, पानी ठंडा रहेगा 3 से 4 घंटे तक इसमें, बाकी आप देख सकते हो वाटर बॉक्स उसके लिए। और हाँ, मैं मेरे बेटे के लिए लेकर आई थी, इसमें भैया ये चप्पल मेरे बेटे के लिए लेकर आई थी, अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे बहुत। एक और भी कलर था ब्लू कलर में, उसकी डिजाइन अलग थी, लेकिन नंबर वाइज मतलब उसके
चप्पल का नाप नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से पूरा रेत छान मारा तब जाके उसकी चप्पल का नाप मिला है। ये कैसा लग रहा है आप बताना कमेंट में, अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैं चप्पल अभी मैं पहन वो लेके अपनी चप्पल में पहनूंगी, कल सोचने हैं अब। और तो फिर हम ये सामान रबड़ वगैरह ना हल्का सी डिलीट करना इसको ना यूं चल रहा और ये क्लेचर लेकर आए थे दो प्यारे प्यारे के। और भी एक क्लेचर और भी लेकर आए थे, अंदर रख दिए। रबड़ हमें इकट्ठा ही लेकर आ जाते, क्या है कि एक दो तो लाते दोनों। और बाकी तो इसमें जो है वो ही ग्रोसरी सामान, टोस्ट का पैकेट, हम पूरे के पूरे टोस्ट का पैकेट लेके आ चुके हैं। ये देखो, हाँ कौन छोटा छोटा लाता डोले फालतू में से इकट्ठे ले आते। तो फाइनली सारा सामान मैंने निकाल दिया है, बता दिया है। इसमें सारे ग्रोसरी का ही सामान है और जो ऊपर का सामान हम लेकर आए वो ये है। और बाकी के जो क्लेचर वगैरह है, और भी क्लेचर हम लेकर आए थे तो वो अंदर रखे, मेरी सिस्टर ने निकाल के रख दिए थे अंदर। तो मैंने उसको बोला था कि अभी मत रखे, निकाल के मैं ब्लॉगिंग करूँगी तो मैं रख दूँगी। जब उसको बोला ठीक है, तो वो उसने वो रख के दिए थे। बाकी वो लगा के भी चलेगी, क्योंकि कोई भी नई नई चीज़ होती है ना तो एक सबर नहीं होता है ना कि हाँ बस आई तो दे दो, बस लगा यूज में ले लो, मतलब वो चीज़ होती है आज के टाइम पे कोई नहीं रखता, सब फटाफट यूज में ले लेते। तो ये था सारा सामान। और बस तो मेरी जो ब्लॉगिंग है वो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको एक छोटा सा ब्लॉग ही डालती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं डालती, अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे ढेर सारा प्यार देना और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं इसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी कोई टॉपिक पे या किसी कोई चीज़। अब तो आते रहेंगे क्योंकि मैं जयपुर आई हूँ, तो जयपुर में मैं कहीं ना कहीं तो जाती रहती हूँ घूमने फिरने करने के लिए, तो आपके लिए ब्लॉग भी आते रहेंगे, चाहे छोटा सा है बट आएगा। बाय।